Assalamualaikum. Hope so all of you will be doing great. In today's video, we are going to talk about Pakistan Air Force's preparation 2026 part number 11. सबसे पहले मैं हर वीडियो के स्टार्ट में एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अब बाज़ बच्चों ने मेरे से व्हाट्सएप पर पूछा है कि सर अगर हम आपके नोट्स लेंगे तो हमें क्या गारंटी मिलेगी कि हम जो है टेस्ट पास करेंगे। तो बेटा नोट्स मेरे 100% अथेंटिक है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रिज़ल्ट है वो 90 से लेके 95% के बीच में है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। सो नोट्स मैं आपको ऑथेंटिक दूँगा, पढ़ना आपका काम है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, साथ-साथ में आपके दिमाग में भी डाल रहा हूँ। काम आपका है खुद पढ़ना, नोट्स मैं आपको दूँगा ऑथेंटिक। जिस एमसीक्यूज़ में आपको कन्फ्यूजन होती है, जस्ट आप मुझे वॉइस मैसेज किया करें, मैं बहुत जल्द आपको रिप्लाई दिया करूँगा। नोट्स बाय करना चाहते हैं, सो गिवन नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स की जो फ़ी है वो है 5000। मैसेज कर लें, इंशाल्लाह आपके साथ डिस्काउंट कर लूँगा। अब आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट विद फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ नाइट्रोजन इज़ प्रेज़ेंट इन ब्लैंक। सो यार जो है हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने लगे हैं मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए। तो नाइट्रोजन जो होता है ये प्रेज़ेंट होता है प्रोटीन्स में। बेसिकली प्रोटीन्स के अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे, इसके नॉर्मल जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसको देखोगे, सॉरी ये तो बार-बार गलत ड्रॉ हो रहा है, ये प्रोटीन्स, ठीक है? तो प्रोटीन्स की अगर आप जनरल स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके बीच में आपको मिलता है कार्बन, एक साइड पर इसका होता है NH3 ग्रुप, एक साइड पर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पर होता है R और एक साइड पर होता है हाइड्रोजन। सो अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देख ले, सो प्रोटीन्स के अंदर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, ठीक हो गया? इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं, सो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड हमारे पास नेचर में टोटल 20 होते हैं। हर अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम ऐसे होता है, माँ सिवाय आर ग्रुप के। बकाया तमाम ग्रुप्स आपको यही मिलेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, माँ सिवाय जो ग्रुप नंबर 4 है जो है अल्काइल ग्रुप, इसकी वजह से आपके तमाम अमीनो एसिड्स डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। सो बेटा अगर हम काउपॉक्स की बात करें, वायरस की वजह से कॉज होता है। अगर हम मम्प्स की बात करें, तो मम्प्स वायरस की वजह से कॉज होता है। अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें, तो ये भी वायरस की वजह से ही कॉज होता है। लेकिन अगर हम टेटेनस की बात करें, टेटेनस बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। सो टेटेनस कॉज होता है बैक्टीरिया की वजह से। काउपॉक्स, मम्प्स और स्मॉल पॉक्स ये क्या है? ये वायरस की वजह से कॉज होने वाले डिजीज। क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्रू रूट्स एब्सेंट है। सो बेटा ट्रू रूट्स वो रूट्स होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ट्रू रूट में फिर आपको एक मिलेगा टैप रूट और एक आपको मिलेगा फाइब्रस रूट, ठीक है? फिर ट्रू रूट्स के अपने टाइप्स होते हैं और एक होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, वो फिर अलग बात है। ट्रू रूट्स जो एब्सेंट होते हैं किस में? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स बेसिकली फर्स्ट लैंड प्लांट्स है और इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते। इनके पास रूट्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहलाते हैं राइजोपोर्स। राइजोपोर्स के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इनकी वो राइजोमेर है आई थिंक सो, मैं कंफर्म कर लूँगा, राइजोपोर या फिर राइजोमेर है आई थिंक सो। फिर उसके थ्रू अपने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इनके पास अपने जो ट्रू रूट हैं वो नहीं। नंबर 4 इज विच इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट के ऊपर रह के उससे खुराक भी लेता है और साथ साथ उसमें डिजीज भी कॉज करता है। यहाँ पर जो कस्क्यूटा है इसकी पिक्चर में साइड पर ऐड कर दूंगा। कस्क्यूटा एक हाईली पैरासिटिक प्लांट है। आपने बेर देखा होगा, पता नहीं आपके जुबान में इसको क्या कहते हैं। इसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक आपने देखे होंगे, ऐसे दूसरा प्लांट प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पर पिक्चर ऐड कर रहा हूँ। ये प्लांट करता है क्या? ये जो सेकंड प्लांट है जो होस्ट है उससे खुराक भी लेता है और साथ साथ उसमें डिजीज भी कॉज करता है। स्क्रीन नंबर 5 इज वैक्सीन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। सो बेटा वैक्सीन हमारे पास ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसे हम एज एन एंटीबायोटिक यूज करते हैं, और जो फर्स्ट वैक्सीन था ऐसे डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। सो ये जो नाम है एडवर्ड जेनर, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 6 इज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो जो प्रोटीन फैक्ट्रीज है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो है राइबोसोम। राइबोसोम के साथ बेसिकली मैसेंजर आरएनए बाइंड हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक हो गया राइबोसोम और साथ साथ एक हो गया मैसेंजर आरएनए। जब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे तब जाके आगे प्रोटीन्स बनेंगे। सो राइबोसोम्स फिर कितने टाइप्स के हैं? राइबोसोम्स भी फिर आगे हमारे 2 टाइप्स के हैं। एक होता है 70s राइबोसोम और एक होता है 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम हम ह्यूमंस में यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है
और 70th राइबोसोम ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। स्कीम 7 इज मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन। सो बेटा मैसेंजर आरएनए या फिर आरएनए के फॉर्मेशन को, द प्रोसेस इन विच आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए ये बनता है न्यूक्लियस में। चूंकि बेटा आपको पता है जो डीएनए है बेसिकली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, तो चूंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए कहाँ पर होगा, ये होगा न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय। सो बेटा स्टार्च क्या है? स्टार्च प्लांट्स में एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है। जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करते हैं तो ये कहलाता है स्टार्च। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन 100% करना चाहते हैं तो आप हमसे ये नोट्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के नोट्स आपको दिखाए हुए हैं, जिसमें मैंने टेंसेस भी डिटेल से आपको पढ़ाए हुए हैं कि आप टेंस किस तरीके से करेंगे। और ये बात अपने ज़हन में बिठा लीजिएगा कि टेंसेस के एमसीक्यूज आपके पेपर में लाजमी आएंगे। सिंपल देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, नीचे उसका तरीका है कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट किस तरीके से लिखता है। तो अगर आप लोग एरो ट्रेड्स, पीएफ स्पोर्ट्समैन जो भी है आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर 00255641495 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टोटल आपको इंग्लिश के 137 पेजेस मिलेंगे। इसके अलावा और भी नोट्स है जो आपके काम आएंगे। मैं आपको पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा और पेजेस को देख के आपने डरना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। अगर आप लोग टेंस स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और स्टार्च जो है ये कन्वर्ट होता है माल्टोज में एक एंजाइम के थ्रू, और उस एंजाइम का नाम क्या है? वो है डायस्टेज। इसके अलावा एक होता है ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन जो है स्टोरेज फूड है एनिमल में। सो अगर सपोज कर लें सिक्यूज आ जाए द स्टोरेज फूड इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। और प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट्स में होगा स्टार्च। नंबर 9 इज प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ, और ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं वो होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, या फिर इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें दो स्मॉल स्मॉल यूनिट आपस में बाइंड होते हैं और ये एक लार्ज सा यूनिट बनाते हैं। सपोज कर ले ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है, ये आपस में बाइंड कर रहे हैं और आगे प्रोटीन बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का। हाँ, सपोज कर ले मैं यहाँ पर जनरल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो एक अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन एटम, ये आपस में बाइंड करेंगे, इससे रिलीज हो जाएगा H2O, और दो अमीनो एसिड्स आपस में बाइंड कर जाएंगे, इससे प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। इसके नंबर 10 इज प्रोडक्शन ऑफ स्वीट एंड सीबम इज रिलेटेड विद। सो पसीना, और बाज़ औक़ात आपने स्किन पर देखा होगा गर्मियों में खास तौर पर आपके स्किन पर ऑयल आया होता है, तो ये रिलेटेड होता है स्किन से। और खास तौर पर जिन बच्चों की स्किन ऑयली है, मेरी भी स्किन ऑयली है, तो आप सुबह अपने फेस पर ऐसी उंगली थोड़ी मारेंगे ना तो आपके फेस पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ऑयल लगाया है। सो सीबम और स्वेट ये रिलेटेड है स्किन से। इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ। सो बेटा अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मैं ज़ुबान के थ्रू आपसे बोल रहा हूँ। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें भी आपस में बातें होती है। सपोज कर ले आपके हाथों की आंखें हैं, नहीं है, लेकिन जैसे आप इसे गर्म चीज़ की तरफ लेके जाते हो तो आपका हाथ ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है। अब चाहिए तो ये ना कि हाथ की तो आंखें नहीं है तो ये गर्म चीज़ को पकड़ लेता, लेकिन बेटा हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जो है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से क्या हुआ, जो हमारे फिंगर्स के अंदर नर्व्स थे उन्होंने मैसेज कैरी कर दिया ब्रेन की तरफ, और ब्रेन ने कहा कि हाथ को पीछे करो। सो एक हो गया नर्वस सिस्टम। सेकेंडली आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब पर फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, सो अगर आप किसी खाने की चीज़ देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो अब चीज़ तो आपकी आंखों ने देखा ना, अब ये पानी कहाँ से आ गया? तो बेटा बेसिकली हार्मोन की वजह से। सो हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपस में बातें करते रहते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर इसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन होती है। स्किल नंबर 12 इज हीमोडायलिसिस मींस क्लीनिंग ऑफ। सो क्लीनिंग ऑफ ब्लड बेसिकली होता क्या है, जो बच्चे या जो आदमी जो औरतें उनकी किडनीज फेल हो जाती है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत दे दे, तो फिर उनकी जो ब्लड है वो चूंकि फ़िल्टर नहीं हो रही होती, सो दैट्स व्हाई उनका एक प्रोसेस कराया जाता है जिसमें उनका ब्लड क्लीन किया जाता है, और वो होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है कि ब्लड को साफ करना, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें निकालना। स्किल नंबर 13 इज ऑक्सीजन अकाउंट फॉर ब्लैंक परसेंट ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास। सो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है,
और अगर आप अपने मेज़ को मेज़र करोगे, सपोज़ कर लें अगर आपका 100 केजी वज़न है, ठीक है? तो इसमें 65% क्या होगा? इसमें होगा ऑक्सीजन। नंबर 14 इज़ ब्लैंक इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन क्या है? ये क्वाटरनरी प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। तो अगर हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछ लिया जाए, सो द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हीमोग्लोबिन के जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे, सो इसके सेंटर में आपको मिलेगा आयरन। और एक आयरन के साथ कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं? एक आयरन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, चूंकि आयरन इसका कोर मॉलिक्यूल है, सो दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन का होना जरूरी है। इसकी यूज इज ब्लड इज कैरिड टुवर्ड्स द हार्ट बाय, सो बेटा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का आपको पता होना चाहिए। आर्टरीज का काम क्या होता है? अवे, यानी जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए आपके हार्ट में, सो इसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना ये काम है आर्टरीज का। सो ब्लड इज कैरिड टुवर्ड्स द बॉडी, blood is carried towards the body by arteries and blood is carried toward the heart, दिल की तरफ लाना ये काम होता है वेंस का। कैपिलरीज में गैसियस एक्सचेंज होता है, इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड को कैरी करने में कोई विरोध नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।